बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का शक बाहरी लोगों पर था, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। इस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी सगी पोती थी। आखिर क्या वजह थी इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी को। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति और आज हम मौजूद हैं एक नई कहानी और एक सच्ची घटना के साथ। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी इलाके में मंगलवार की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 65 वर्षीय कौशलेंद्र किशोर गुप्ता की लाश उनके कमरे में मिली। लाश देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बेहद बेरहमी से उनकी हत्या की थी। उनके सिर पर ईंट से वार किया गया था और शरीर पर चाकुओं से कई निशान थे। घर वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि घर से 3 मोबाइल गायब हैं। यह बात शुरू में संकेत दे रही थी कि शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन पुलिस को इस घटना में कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसकी शक की दिशा बदल दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू की। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। उन्होंने फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। घर वालों ने बताया कि घटना से पहले रात को सभी ने साथ में खाना खाया था और फिर अचानक सुबह यह हादसा हुआ। पुलिस को यह भी पता चला कि इस घटना से पहले घर वालों को खाने के बाद गहरी नींद आ गई थी। यह बात पुलिस के लिए संदिग्ध थी। जांच के दौरान पुलिस की नजर 16 वर्षीय नाबालिग पोती पर पड़ी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पोती ने बताया उसने ही अपने दादा की हत्या की थी। उसने यह काम अकेले नहीं किया था बल्कि अपने प्रेमी की मदद से किया था। उसने बताया उसके दादा अक्सर उसे गंदी गंदी गालियां देते थे और कई बार गलत तरीके से छूते थे। वह इस बात से बेहद परेशान थी और इससे छुटकारा पाना चाहती थी। इस खौफनाक घटना की तैयारी पोती ने बड़ी ही सुनियोजित तरीके से की थी। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर हत्या का तरीका सीखा। पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि उसने यूट्यूब से यह जाना कि कैसे फिंगरप्रिंट के सबूत मिटाए जा सकते हैं। उसने सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल किया ताकि किसी को उस पर शक न हो। घटना की रात उसने घर वालों को खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब सभी सो गए तो उसने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया और दोनों ने मिलकर दादा के कमरे में जाकर ईंट और चाकू से उन पर हमला किया। हत्या के बाद पोती और उसके प्रेमी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विफल रहे। घटना के बाद दोनों ने घर के 3 मोबाइल फोन प्रेमी के हाथों फिकवा दिए ताकि शक बाहरी लोगों पर जाए। हत्या के दौरान पोती ने सर्जिकल ग्लव्स पहने ताकि फिंगरप्रिंट न आए। हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट और चाकू को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया। एफएसएल टीम ने जांच में पाया कि हत्या के दौरान कमरे में जो भी हुआ उसमें बाहरी व्यक्ति के शामिल होने के संकेत नहीं थे। नगर एसडीपीओ वन सीमा देवी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए पोती ने पूरी प्लानिंग की थी। उसने यूट्यूब से यह सीखा कि फिंगरप्रिंट कैसे मिटाए जाते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने मोबाइल फोन फेंकवाए थे। घटना के प्रयुक्त चाकू और ईंट भी बरामद कर लिया गया। पोती ने अपने बयान में कहा कि वह अपने दादा की गालियों और बैड टच से परेशान हो चुकी थी। उसने कहा दादा मुझे हमेशा गंदी गंदी गालियां देते थे, कई बार वह गलत तरीके से छूते थे। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। पुलिस ने इस बयान के आधार पर पोती और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह घटना समाज और रिश्तों की मर्यादा पर गहरा सवाल उठाती है। क्या पोती का यह कदम सही था? मुजफ्फरपुर का यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि समाज की सोच और रिश्तों की मर्यादा पर सवाल खड़ा करता है। पोती ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसकी पीड़ा को भी समझना जरूरी है। क्या दादा की हरकतें इस हत्या की वजह बनी या फिर पोती और उसके प्रेमी का यह कदम एक अंजाम से ज्यादा कुछ नहीं? इन सवालों के जवाब समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं। आखिरकार यह देखना होगा कि कानून इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। क्या पोती और उसके प्रेमी को उनके किए की सजा, जुर्म की सजा मिलेगी? और क्या ऐसे मामले समाज में रिश्तों के प्रति एक नई सोच को जन्म देंगे?
इस खौफनाक घटना का सच यह है कि जब रिश्ते अपनी मर्यादा खो देते हैं, उनकी परिणति ऐसी ही खौफनाक कहानियों में होती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम स्टोरी 22। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।